और इसी महायुद्ध से जुड़ी हुई अभी की बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईरान ने इजराइल पर बड़ा अटैक कर दिया है। हमले की वजह से फैक्ट्री में आग लगने की भी खबर मिल रही है। आपको ये भी बता दें, रासायनिक उत्पादन फैक्ट्री में आग लगी है और यहीं पर 40% रासायनिक उत्पादन होता है। बड़े नुकसान के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए कैसे इस इलाके को टारगेट किया गया। 40% रासायनिक उत्पादन यहीं पर होता है और भारी तबाही भी हुई है। ये फैक्ट्री जलकर राख हो चुकी है। इस तरह की भी खबर वहां से मिल रही है। अफरा तफरी का माहौल आप देखिए, वहां पर लोग भी आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन जब इस फैक्ट्री को, ये वीर सेवा शहर है जिसको टारगेट किया गया, जबरदस्त आग और उसके बाद ये काला धुआं तेजी के साथ उठता हुआ आपको इस वक्त नजर आ रहा होगा। दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक आप देखेंगे जिस जगह को टारगेट किया गया, लेकिन दूसरी तस्वीर बहुत खतरनाक है, विध्वंसक है। ये देखिए पूरी फैक्ट्री जिसको टारगेट किया गया वो कैसे जलकर राख हो चुकी है। इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फैक्ट्री में कुछ भी नहीं बचा होगा। चुनावी राज्यों में बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियां। केरल में पीएम मोदी की जनसभा तो असम में अमित शाह की हुंकार। बोले कांग्रेस बताए वो घुसपैठियों के साथ क्यों। वाराणसी के दाल मंडी में 1 महीने के बाद फिर से चला बुलडोजर। आज 18 अवैध मकान और दुकानों पर कार्रवाई। 60 भवन पहले ही हो चुके जमींदोज। बंगाल के पुरुलिया में ममता की रैली। चार्जशीट को लेकर बीजेपी पर पलटवार। कहा चार्जशीट तो बीजेपी के खिलाफ आनी चाहिए। कहा बंगाल के बाद दिल्ली भी जीतेंगे। मन की बात का 132वां एपिसोड। पीएम ने तेल संकट का किया जिक्र। कहा कठिन हालात से मिलकर निकलेंगे बाहर। संकट के वक्त राजनीति नहीं करनी चाहिए, अफवाह से रहे दूर। बिहार के नवादा में रामनवमी जुलूस के दौरान 2 समुदायों में झड़प। मस्जिद के पास पथराव के बाद आगजनी और तोड़फोड़। भारी पुलिस बल तैनात। लखनऊ में आज सीएम योगी 665 नर्सिंग अधिकारियों को देंगे नियुक्ति पत्र। शाम 4 बजे होगा कार्यक्रम। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में होगी नियुक्ति। यूपी में एलपीजी और पेट्रोलियम पदार्थों के जमाखोरों की नहीं खैर। शहर शहर जमाखोरों पर पुलिस की पैनी नजर। कालाबाजारी के खिलाफ बड़े पैमाने पर छापेमारी जारी। बढ़ती महंगाई और ईरान युद्ध को लेकर अपने घर में घिरे राष्ट्रपति ट्रंप। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ तेज हुआ नो किंग्स प्रदर्शन। इजराइल में भी प्रदर्शन। मिडिल ईस्ट में और भीषण होगा महायुद्ध। सेंट्रल कमांड पहुंचे अमेरिकी नौसेना के 3500 सैनिकों की टुकड़ी। यूएसएस त्रिपोली पर सवार होकर पहुंचे सैनिक। इजराइल और अमेरिका के तेहरान में भीषण हमले जारी। तेहरान में यूनिवर्सिटी को बनाया गया निशाना। हमले के बाद खंडर में बदली यूनिवर्सिटी की इमारत।